हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 20 से सलूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 19 का क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 20 है और ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख चुके हैं, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। और हम बताए थे क्वेश्चन नंबर जो 16 था वहाँ पे जो है ना कि x का जो पावर है n था और प्लस में 1 था। और यहाँ पे जो है ना कि देखिए, यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ माइनस में 1 है। वहाँ भी हम फॉर्मेट में बोले थे कि यहाँ पे x रहेगा, ऊपर एक कांस्टेंट 1 ही रहता है, एक 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है या 1 ही जनरली रहता है, और x के पावर कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट प्लस में या माइनस में होगा। तो इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो x के पावर n और प्लस में माइनस में जो कांस्टेंट होता है इसी को पुट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके जब हम लोग z पुट करेंगे z इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 1, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx। एक्स के पावर 4 है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 4 एक्स के पावर 3 और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, dx को यहाँ पे भेज देंगे और 4x³ है, इसको हम लोग डिवाइड में कर देंगे, यानी dz बाई 4x³ इक्वल टू हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन पे आएंगे और dx जो है ना 1 में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही होगा, तो dx के यहाँ पर लिखेंगे dz बाई 4x³ है इंटू। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे x है तो यहाँ भी हम लोग x लिखेंगे और x के पावर 4 माइनस 1, इसके जगह पर हम लोग z पुट करेंगे, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 1/4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ x का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 1 है, चूँकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाता है, तो हम लोग पावर को ऐड करेंगे। यहाँ तो हो जाएगा dz बाई x, 3 और 1 हो जाएगा 4 इंटू में हो जाएगा z। यहाँ से हम लोग x के पावर 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए z है -1 है, इसको हम लोग उस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x के पावर 4, यानी x के पावर 4 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं z + 1/4 dz बाई x के पावर 4 है, इसके जगह पर लिखेंगे z + 1 और इंटू में हो जाएगा z। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ेंगे और यहाँ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, तो इसको हम लोग i मान लेते हैं। जो इंटीग्रेशन dz बाई z + 1 इंटू z है, इसको हम लोग i मान करके तब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। i इक्वल टू में हो जाएगा dz बाई ये जो z है इसको हम लोग पहले लिखते हैं और ये z + 1 है इसको हम लोग बाद में कर देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए 1/z इंटू z + 1 को निकालते हैं इसमें से। यहाँ जो है ना कि z है तो लिखेंगे z, चूँकि नॉन रिपीटेड लीनियर है तो हम लोग कांस्टेंट पुट करते हैं, a पुट करेंगे और यहाँ हो जाएगा z + 1 और यहाँ पे हम लोग b पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ जो है ना कि z और z + 1 का एलसीएम लेंगे तो जो होगा z इंटू z + 1। आप देख सकते हैं कि z से जब डिवाइड करेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो a में z + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू हो जाएगा z + 1 प्लस यहाँ जो है ना कि z + 1 है और z + 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो z से मल्टीप्लाई होगा b इंटू में हो जाएगा z और इस तरफ है 1/z इंटू z + 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1, a से z में मल्टीप्लाई करेंगे तो az प्लस में हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा bz। अब देख सकते हैं हम लोग दोनों में से z को कॉमन ले लेते हैं ना, तो z को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा b। अब प्लस में यहाँ a हो जाएगा और यहाँ 1 है, z वाला तो है नहीं, तो अपना से हम लोग क्या करते हैं ना कि 0 कर देते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको कंपेयर करने में आसानी होगा इसलिए लिखे हैं, आप नहीं भी लिखेगा तो भी बात बन सकता है ना। यहाँ जो a + b है इसको इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि ये भी z का कोफिशिएंट है, ये भी z का कोफिशिएंट है, तो a + b = 0, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, यानी a जो है ना a को इक्वेट करेंगे 1 से, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 निकल गया। अब a का जो वैल्यू है इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, है ना। a के जगह पर रखेंगे 1, तो 1 + b इक्वल टू हो जाएगा 0, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1। करना क्या है ना हमको कि a के जगह पर a का वैल्यू रखना है और b के जगह पर b का वैल्यू रखना है, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग यहाँ से आते हैं, देखिए 1/z इंटू है z + 1, है ना। तो देखिए a के जगह पर रखेंगे हम लोग 1 अब बाई z हो जाएगा प्लस
यहाँ बी के जगह पर रखेंगे -1, अब बाई में है z+1, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। और चूँकि z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट अभी हो रहा है तो dz ही लिखेंगे इंटू में। नाउ अब 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log z, और देखिए प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, और 1/z +1 है तो इसका हो जाएगा log z+1, ठीक है ना। और log m माइनस log n, यह हो जाएगा log m/n, log का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, तो हो जाएगा m/n के जब हो जाएगा z+1। और देखिए यह जो इंटीग्रेशन हुआ है इसी का हुआ है, और यहाँ जो 1/4 है ये बचा हुआ है, इसको अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो 1 में जब पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, देखिए जिसको हम लोग i माने थे और इसका इंटीग्रेट किए हैं तो यही आया है, यानी log mod z/z+1 आया था, ठीक है ना। और यह जो है ना कि इंटीग्रेशन dz/z इंटू z+1 या इसी को माने थे, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम 1 को। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें जब पुट करेंगे जो इंटीग्रेशन इसका आया है और 1/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रॉम 1 को यहाँ पे लाते हैं, यहाँ है हमको 1/4 और dz/z+1 इंटू में है z, और इसका हम यहाँ तो 1/4 रहेगा ही, और यह जो है इंटीग्रेशन dz/z+1 इंटू z, इसका जो है ना कि हम लोग इंटीग्रेट करके लाए हैं log z/z+1, और प्लस में हम लोग c लगा देते हैं। अब देखिए जो फंक्शन था वह तो x में था, z तो अपना से पुट किए थे, तो z के जगह पर जो वैल्यू है वो रख देंगे। देखिए z के जगह पर वैल्यू है x⁴ -1 बाई, यहाँ जो आपको z+1 दिखाई दे रहा है इसके जगह पर पुट हो जाएगा x⁴ और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन नंबर 16 जैसा था, और इस तरह के क्वेश्चन में देखिएगा कि पावर जो है ना कि यहाँ कुछ ना कुछ चेंज रहेगा, लेकिन फॉर्मेट अगर इस तरह के है तो हम लोग इसी तरीक़े से बनाएंगे। यहाँ पावर कोई 2 भी हो सकता है, 4 तो है ही, 6 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखे थे तो पावर में n था, ठीक है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसी तरीक़ा से बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/e⁻x-1, और जो कि आप जानते हैं कि e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और अभी हम लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ते हैं या प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है तभी तोड़ते हैं, यानी यह जो है ना कि पोलिनोमियल में तो है ही नहीं ना, या पोलिनोमियल में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले पोलिनोमियल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और पोलिनोमियल में चेंज करने के लिए ये जो e⁻x है इसके जगह पर हम लोग z पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग उससे पहले क्या करते हैं ना कि e⁻x से मल्टीप्लाई कर देंगे और e⁻x से डिवाइड कर देंगे, और e⁻x -1 इंटू में हो जाएगा dx। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि जब e⁻x है इसको जब हम लोग क्या करेंगे ना कि डिफ्रेंशिएट करेंगे पुट करने के बाद, तो e⁻x dx इसके जगह पर आसानी से dz हो जाएगा। आप यह मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं भी कराते तो भी हो ही जाता, लेकिन इससे आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पुट करते हैं z = e⁻x, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz/dx। e⁻x का होता है e⁻x, तो dz और क्रॉस गुना करा देंगे तो e⁻x इंटू में हो जाएगा dx। अब देख सकते हैं कि e⁻x इंटू dx यह मिलकर के हो जाएगा dz/e⁻x है, इसके यहाँ पर हो जाएगा z, और यहाँ भी e⁻x है, यहाँ भी हो जाएगा z और माइनस से हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि यह जो है ना कि अब पोलिनोमियल में चेंज हो गया है, और यह नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आसानी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं ना कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम लोग 1/z इंटू z-1 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a/z और प्लस b/z-1, ठीक है ना। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो z और z-1 का एलसीएम लेंगे तो होगा z इंटू z-1, ठीक है ना। अब देखिए z से जब डिवाइड करेंगे तो z से z कैंसिल होगा, तो z-1 से a में मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू में हो जाएगा z-1 प्लस, यहाँ भी z-1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू हो जाएगा z, और इस तरफ है 1/z इंटू z-1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब लोग मल्टीप्लाई करते हैं a से z में तो हो जाएगा az, माइनस में हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा bz। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी z है और यहाँ भी z, दोनों में से हम लोग z को कॉमन ले लेते हैं ना, तो z कॉमन लेंगे तो a और प्लस में हो जाएगा b और माइनस में हो जाएगा a, और इस तरफ जो है ना कि
0 जेड प्लस 1 अपना से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जेड का जो कोफिशिएंट है वह है ए प्लस बी, और इस तरफ जेड का जो कोफिशिएंट है वह है 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से कट करेंगे तो माइनस से इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ए का जो वैल्यू है यह हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ए का जो वैल्यू है इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमको बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो -1 है यहाँ पे, -1 रखेंगे अब प्लस में हो जाएगा बी इक्वल टू 0, तो बी का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे और बी के जगह पर बी का। नाउ 1/z इंटू जेड माइनस में है 1। देखिए ए के जगह पर लिखेंगे हम लोग -1, अब बाई में हो जाएगा जेड, और बी है उसके जगह पर 1 और जेड -1 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे और इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। इंटू में हो जाएगा dz, और या तो माइनस बाहर निकल जाएगा और 1/z का हो जाएगा log z, और यहाँ भी हो जाएगा log और हो जाएगा z -1। और इसको हम लोग पढ़ेंगे m और इसको n, प्लस में यहाँ से भी होगा। तो देखिए log m माइनस log n होता है log m/n, यानी m के जगह पर हो जाएगा z -1 और n के जगह पर हो जाएगा z, प्लस में हो जाएगा c। चूँकि फंक्शन जो है ना कि जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था वह x में था, और हम लोग रेशनल फंक्शन में प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करने के लिए है ना कि इसको हम लोग e के पावर x के जगह पर z पुट किए हैं। तो अब जहाँ जहाँ z है उसके जगह पर हम लोग e के पावर x लिख देंगे, है ना। log z है और z के जगह पर लिखेंगे हम लोग e के पावर x -1, और यहाँ भी z है तो उसके पर हो जाएगा e के पावर x प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 है। इसमें हमको चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 22 एंड 23। देखिए सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ 22 में यह जो है ना कि यहाँ पे है x/x -1 इंटू में है x -2 इंटू dx, यानी जो हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखे थे और उसमें जो फॉर्म देखे थे फॉर्म 1 का क्वेश्चन है और यह आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद यह जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी एक ऑप्शन को हमको जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए x/x -1 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा x -2। देखिए एक जो हम क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे और उसमें 2 तरीका से बताए थे, और जो दूसरा तरीका बताए थे उससे भी अगर कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं उसी तरीका से तोड़ेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे a/x -1 प्लस b/x -2, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना कि एलसीएम लेंगे हम लोग x -1 का इंटू x -2 का। देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x -1 इंटू x -2। जब दोनों का एलसीएम लेंगे x -2 का तो हो जाएगा x -1 इंटू x -2। अब x -1 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा x -2 से, तो a इंटू हो जाएगा x -2 प्लस अब x -2 से जब डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू हो जाएगा x -1। इस तरफ है x/x -1 और x माइनस हो जाएगा 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ x है इक्वल टू, देखिए a के जगह पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा -2a, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस हो जाएगा b। अब हम लोग सबसे पहले जो है ना कि x वाला जो टर्म है उसमें से कॉमन लेते हैं x, तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ a है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में b, और कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं यानी -2a और -b, है ना। और इस तरफ देखिए x वाला तो है लेकिन कांस्टेंट वाला नहीं है, तो हम लोग अपना से 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए a प्लस b जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, तो a प्लस b को हम लोग इक्वेट करेंगे 1 से, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और -2a -b इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो -2a -b इक्वल टू हो जाएगा 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। यहाँ से हम लोग देखिए -2a जो -b है इसको इस तरफ लाएंगे तो +b हो जाएगा ना, और b के जगह पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -2a, है ना। तो a और फिर हो जाएगा -2a इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यानी a में से 2a माइनस होगा तो -a इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू लिख सकते हैं -1। और जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे a के जगह पर -1 तो -2 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा b, तो यहाँ से b का जो वैल्यू है 2 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू 1 आ गया और b का जो वैल्यू है या 2 आ गया, ठीक है ना। तो अब लोग यहाँ हम लोग a के जगह पर जो वैल्यू है a का वैल्यू -1 है वो रखेंगे और b के जगह पर 2 लिखेंगे, ठीक है ना।
नाउ x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a है, a के जगह पर रखेंगे -1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b के जगह पर रखेंगे 2 और बाई में हो जाएगा x माइनस 2। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस बाहर निकल जाएगा, 1 बाई एक्स का हो जाएगा log x माइनस 1 और ये जो 2 है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 2 और प्लस में हो जाएगा c, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि log का प्रॉपर्टी लगाना है, लेकिन उससे पहले देखिए log का प्रॉपर्टी अभी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट में इसके गुना में 2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले ये भी log के प्रॉपर्टीज पे ही आएगा। ये जो कोफिशिएंट है यहाँ जो log के जो गुना में है इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, यानी log m के पावर n होता है, या जो पावर n है या मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी n log और फिर हो जाता है m। तो अगर m के पावर देखिए log m के पावर n है तो हम लोग n log m लिख सकते हैं, तो n log m है तो हम लोग log m के पावर n भी लिख सकते हैं, है ना। यानी इसको हम लोग n पढ़ेंगे log, इसको पढ़ेंगे m, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ तो हो जाएगा माइनस log x माइनस 1 प्लस ये जो 2 है इसको हम लोग यहाँ पावर में ला सकते हैं, यानी log x माइनस 2 और पावर में हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा c। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको पढ़ेंगे x माइनस 2 के होल स्क्वायर, इसको हम लोग m पढ़ेंगे और माइनस यह हो जाएगा x माइनस 1 को n पढ़ेंगे ना, log m माइनस log n। तो यह होता है, आप लोग जानते हैं कि log m बाई n यह होता है log m माइनस log n होता है ना। तो log m माइनस log n है तो इसको हम लोग log m बाई n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log m के जगह पर हो जाएगा x माइनस 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बाई n के जगह पर हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस में हो जाएगा c। यानी आप इसमें से ऑप्शन देखिएगा तो हमको लगता है कि बी ऑप्शन आपका सही है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी जो है ना, इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है और इसका 4 ऑप्शन है और हमको जो करेक्ट आंसर है उसको हमको चूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है और जो क्वेश्चन नंबर 20 देखे थे, क्वेश्चन नंबर 16 देखे थे, उसी फॉर्म का क्वेश्चन है ना। और हम क्वेश्चन नंबर 16 में बताए थे कि नोमिनेटर में 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में एगो x रहेगा और यहाँ x के पावर कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पे प्लस में माइनस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा जो कि 1 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जैसा 16 बनाए थे 20 बनाए हैं उसी तरीक़ा से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें भी जो है ना कि हम लोग क्या करेंगे ना कि x स्क्वायर प्लस 1 है, इसी को हम लोग इसके जगह पर z पुट करेंगे। हालांकि इसको हम लोग जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखे थे उसमें जो फॉर्म 4 था उस फॉर्म पे ही इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग चूँकि 1-2 क्वेश्चन देख चुके हैं इसलिए हम लोग इसी फॉर्म से बना देते हैं, उस फॉर्म से ही बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग अभी ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1, इसको हम लोग पुट करते हैं, यानी पुट करेंगे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx। देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अब 2x को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और dx को यहाँ पे, यानी dz बाई 2x और यहाँ पे हो जाएगा dx। देखिए यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको बाद में ज़रूरत पड़ेगा। देखिए z प्लस 1 है, उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए dx है तो dx के जगह पर लिखेंगे हम लोग dz बाई 2x इंटू, देखिए यहाँ x है तो x को लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे z, है ना। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और dz बाई यहाँ पे जो है ना कि एक्स स्क्वायर है, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में है z, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे z माइनस 1। देखिए 1/2 ये तो बाहर निकल गया तो dz बाई यहाँ जो एक्स स्क्वायर है उसके जगह पर लिखेंगे z माइनस 1 इंटू z होगा। और इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो 1/2 कांस्टेंट है इसको हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं और ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग i मान लेते हैं, यानी लेट i इक्वल टू 1/, पहले हम लोग z लिखते हैं इंटू में हो जाएगा z माइनस 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ते हैं तो 1/z इंटू z माइनस हो गया 1, तो हम लोग लिखेंगे z। अब z यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1 प्लस में लिखेंगे z माइनस 1 और यहाँ पे नोमिनेटर में हम लोग b लिखते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा z इंटू z माइनस हो जाएगा 1।
तो देखिए जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो जेड माइनस 1 से ए में मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू हो जाएगा जेड माइनस 1 प्लस यहाँ भी जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड से मल्टीप्लाई होगा, तो बी जेड होगा, और इस तरफ होगा 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, यहाँ हो जाएगा 1, ए से जेड में मल्टीप्लाई होगा तो ए जेड माइनस ए हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा बी जेड। देखिए दोनों में से हम लोग जेड को कॉमन ले लेते हैं ना, जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए, प्लस में हो जाएगा बी माइनस ए, और यहाँ जो 1 है तो इसको हम लोग 0 जेड और प्लस में यहाँ पे हम लोग 1 कर सकते हैं, कोफिशिएंट को इक्वेट करने में आसानी होगा, है ना। तो ए प्लस बी को इक्वेट करेंगे 0 से, तो ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, है ना, यानी माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए का जो वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस 1, इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हमको देखिए ए का वैल्यू निकल चुका है और बी का वैल्यू निकल चुका है, इसको हम लोग ए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे और बी के जगह पर बी का वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे और जो बी है उसके जगह पर बी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। और दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, डी जेड यहाँ भी हो जाएगा डी जेड और यहाँ भी हो जाएगा डी जेड। देखिए ये जो माइनस है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो 1 बाई जेड इंटू हो जाएगा डी जेड, और यहाँ भी हो जाएगा 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी जेड, ठीक है ना। माइनस 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड, तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा जेड, और यहाँ भी हो जाएगा लॉग और जेड माइनस 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ जो है ना कि i इक्वल टू माने हुए हैं, हालांकि अभी देखिए इस क्वेश्चन में रखेंगे तो 1/2 से हमको गुना भी कराना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ये जो फ्रॉम 1 है इसको नीचे लाते हैं ना, ये आपका हो गया 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 इंटू डी जेड का, और इसको लोग नीचे लाते हैं फ्रॉम 1, यहाँ पे है 1/2 डी जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू में है जेड, तो देखिए 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 इंटू देखिए यहाँ जो है ना कि डी जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड, इसका जो है ना कि इंटीग्रेट करके हम लोग लाए हैं अभी, है ना, तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे, यानी माइनस लॉग यहाँ हो जाएगा मॉड जेड और प्लस लॉग मॉड जेड माइनस 1, और प्लस में हम लोग सी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो 1/2 है इससे दोनों में मल्टीप्लाई भी होगा। एक बात और करना है कि जहाँ जहाँ जेड है जेड की जगह पर हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, 1/2 माइनस लॉग, देखिए यहाँ जो जेड है जेड के यहाँ पर रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग, यहाँ जो जेड माइनस 1 है तो जेड माइनस 1 का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा सी, है ना। अब 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बाद में इसमें करेंगे, माइनस वाला बाद में आ जाएगा और प्लस वाला को हम लोग पहले कर देते हैं ना, तो 1/2 है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे। एक और बात है कि लॉग m के पावर n है, तो पावर जो है ना कि मल्टीप्लाई में आ जाता है, जानते हैं कि होता है n log m, यहाँ पे हो जाएगा 2 log और यहाँ पे हो जाएगा mod x, और माइनस यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 log x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा c। देखिए या 2 से 2 है या कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा log mod x माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा c। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन उसको आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है वही जो है ना कि आपका सही है, ठीक है ना, यानी लॉग मॉड एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह ब्रैकेट में लिख सकते हैं और प्लस में है सी, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 7.5 का एक क्वेश्चन का सलूशन हमने कर दिया है, और आप इसका एक बार दो बार देख करके और क्या कर सकते हैं कि अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसी एक्सरसाइज से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू।